प्रातःकाल की मंगल बेला है और आज परम सौभाग्य है कि जहाँ इस सिद्धार्थ नगर में भगवान महावीर की लघुनंदन और भगवान महावीर की ही बृहद स्तुति जिन्होंने बहुत सुंदर रूप से जिनका वर्णन किया है और रचना की है, सौभाग्य और संयोग का हो। और कई वर्षों की अभिलाषा थी कि जिनके पावन दर्शन हमें प्राप्त हो, वह अभिलाषा आज पूर्ण हुई। और इनके चरणों में तो हम सुनने आए हैं, इनकी तो स्तुति ही करना शेष है। बाकी तो इनके दर्शन से ही अपने आप में मन इतना प्रसन्न हो रहा है। दीक्षा काल के बाद संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की दर्शन की बहुत तीव्र भावना थी। योगानुयोग उनके दर्शन तो प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वह भावना भी जैसे आज पूरी हुई, ऐसा उनकी ही प्रति छवि आचार्य भगवान की लखकर वह अभिलाषा और पूज्य मुनिश्री की भी अभिलाषा जो दर्शन की थी, वह भी आज पावन सौभाग्य की घड़ी प्राप्त हुई है। वो जब दिल्ली से विहार प्रारंभ हुआ और मन ही मन एक भावना थी कि जयपुर का लक्ष्य ही यही था कि पूज्य मुनिश्री के दर्शन करने हैं। और उसी दौरान जैसे वहीं से वो वर्गणाएँ ऐसी प्राप्त हुई कि कुछ उनके चरणों में स्तुति और विनयांजलि के रूप में कुछ शब्दों का चुनाव करके उनके चरणों में समर्पित करने का भाव, हम दोनों माताजी के भाव है ये, तो आपके श्री चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहेंगे। पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, सब लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं। बोलिए देवाधिदेव गजराज श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। इतना फीका जयकारा नहीं। बोलिए परम पूज्य मुनि गुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। अरहम योग प्रणेता आज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीधाश सीधी स्वरा आचार्या जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। प्रणम्य मुद्रा पावन लख कर महक उठी जीवन माटी ज्ञान साधना अद्भुत जिनकी दशो दिशाई यश गाती गुरु विद्या की प्रति छवि जो गुरु गुण के हैं अनुरागी
गुरु कृपा के फल से बने हम, प्रणम्य पथ के अनुगामी। आपकी चरण वंदना करके आचरण लता ऊंची उठती। श्रद्धा से जो वंदन करती, चरण धूलि चंदन बनती। गुरु चरणों का आश्रय पाऊं, भाव सदा ये मन धरती। गुरु कृपा के फल से बने हम, प्रणम्य पथ के अनुगामी। आपके मुख से अरे हम सुन कर अंतरात्मा जग जाती। श्वास श्वास में अरे हम बस कर निजानंद अनुभव करती। अरे हम नाद से मन वच काया में स्थिरता बढ़ती जाती। गुरु कृपा के फल से बने हम, प्रणम्य पथ के अनुगामी। आपके कर से आशीष पाकर सर्व कार्य सिद्धि मिलती। दुर्लभता से मिलता है यह वरद हस्त का एक मोती। अभीक्ष्ण ज्ञानों पयोग से कई शास्त्र रचे हैं अविरामी। गुरु कृपा के फल से बने हम, प्रणम्य पथ के अनुगामी। आपके हृदय से करुणा जल की पावन सरिता नित बहती। हृदय के सिंहासन पर नित गुरु की मूरत है बसती। प्रभु वंदना गुरु की भक्ति, प्रभु वंदना गुरु भक्ति की। वीणा सदा सदा गुंजती। गुरु कृपा के फल से बने हम, प्रणम्य पथ के अनुगामी। आपकी दिव्य दृष्टि जो पड़ती, अंतर दृष्टि खुल जाती। भेद ज्ञान से बोध कराते, कर्म काली माँ है छटती। आपके प्रथम दर्श पाकर ये, आपके प्रथम दर्श पाकर ये जीवन को नई दिशा मिली। गुरु कृपा के फल से बने हम, प्रणम्य पथ के अनुगामी। धन्य घड़ी ये धन्य दिवस है, धन्य हुए हम बड़ भागी। आपके दर्श से तृप्त हुआ मन, कई दिनों का अभिलाषी। निश्चित ही मंगलमय होगा, निश्चित ही मंगलमय होगा। आशीष तब अतिशयकारी। गुरु कृपा के फल से बने हम,
प्रणम्य पथ की अनुगामी, प्रणम्य पथ की अनुगामी, प्रणम्य मुद्रा पावन लख कर, महक उठी जीवन माटी, गुरु कृपा के फल से बने हम, प्रणम्य पथ की अनुगामी, प्रणम्य पथ की अनुगामी। पूज्य मुनिश्री के दर्शन की अभिलाषा, आपके निश्चित आपके ये दर्शनों का वंदन हमारे जीवन के लिए नई ऊर्जा, नई चेतना और नई दिशा प्रदान करे। निरंतर हमारी साधना और आराधना निरंतर वर्धमान हो, चारित्र में वृद्धि हो और स्थिरता बढ़ते हुए हम भी इस प्रणम्य पथ के अनुगामी बनते हुए जो हमारा लक्ष्य है गुरु की आज्ञा में रहते हुए उसे पूर्ण कर सके। आपके पावन आशीष निश्चय ही अतिशयकारी एक अतिशय जीवन में घटना लाएगा। आपके चरणों की वंदना से निरंतर विशुद्धि बढ़ती रहे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ पूज्य माश मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरहम ध्यान आपका एक महा उपकार है जिसके माध्यम से दिल्ली चतुर्मास के दौरान वह शैली अपनाने का अवसर प्राप्त हुआ और आज आपके सानिध्य में वह बैठकर वह ऊर्जा साक्षात अनुभूत हो रही है। ये हमारा परम सौभाग्य है। प्रथम जब 2017 में फैक्ट ऑफ फेट आपकी एक पुस्तक इंग्लिश में जो आपने रचना की है और टॉक फॉर लर्नर्स, ये दोनों पुस्तक प्राप्त हुई थी। उस पुस्तक के पढ़ने मात्र से ही तब से मन में भाव था कि जिन शासन के मध्य एक ऐसे परम प्रभावी साधक जो इस रूप से युवा शक्ति को मार्गदर्शित कर रहे हैं, निश्चित हमारे लिए भी वह मार्गदर्शन प्राप्त हो और आज वह सौभाग्य इस जयपुर की धरा पर वह संपन्न हो रहा है। निश्चित ही हमारे जीवन के लिए मंगलमय कार्य होगा। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की। नमोस्तु महाराज जी। नमो जुलाणम। ओम अरहम नमः। समय हो भी रहा है और हम और आप मुनिश्री को सुनने ही यहाँ बैठे हैं, पर अवसर है तो कुछ भाव भी उनके चरणों में रखना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। अभी अष्टांग योग की रचना मुनिश्री ने की है और यहाँ माता जी ने 8 अंग से कैसे उनसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, बहुत सुंदर भावना माता जी ने व्यक्त की। अब दोनों हाथ जोड़ लेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनील सागरम। जय बोलो वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि परम पूज्य एकस्वणाचार्य विद्यासागर जी महाराज की। चर्या चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की। वंदनीय आरिका श्री सुदृढ़मती माता जी की। वंदनीय आरिका श्री सुश्वरमती माता जी की। वंदनीय आरिका संघ की। एक बार की बात है, पहले गुरुकुल का सिस्टम हुआ करता था और वहाँ जो गुरु थे अच्छे साधक थे, अच्छे ज्ञानी थे और वो अपने शिष्यों को ज्ञान बांटते। नए नए शिष्यों का आगमन होता तो पुराने शिष्य जब सक्षम हो जाते तो उनके लिए लौटने का वापस, जैसे उनको उस समय घर जाए या साधना करे, उनके लिए वैसा आदेश दिया जाता। अब सभी शिष्यों को रहता कि गुरु ने इतना उपकार किया है तो हम कुछ तो गुरु दक्षिणा देंगे।
सब अपने अपनी सोच, सब अपने अपनी योग्यता से, पर लगभग ऐसा ही होता कि जो शिष्य अपनी जो कमाई करता, अपनी उस कमाई का 10% आकर के वहाँ उस गुरुकुल के लिए दिया करता था। एक आध शिष्य ने ऐसा कर लिया कि कुछ और नया ही निर्माण करवा के और वहाँ गुरु का नाम लिखा दिया। एक शिष्य 2-3 साल तक आया नहीं। सब जो उनके साधर्मी साथ थे तो सभी कि ये तो भूल ही गया लगता है गुरु के उपकार को, और क्या पता वो तो कभी लौट के दिखाई नहीं। 2 साल बाद जब उस शिष्य का आना हुआ, वो अपने साथ 100 व्यक्तियों को लाता है। सभी देखते रह जाते हैं कि ये इतनी बड़ा किनको लेकर के आ रहे हैं। और वो गुरु चरणों में निवेदन करके वो शिष्य दक्षिणा रूप देते हुए कहता है कि हे गुरुवर, आपने जो मुझे दिया वो ज्ञान मैंने इन सबको दिया है, और आज गुरु दक्षिणा रूप यही दे रहा हूँ कि आप इन सबको अपना शिष्य बना ले। बहुत मार्मिक बात है इसके अंतर्गत। अचेतन तीर्थों का निर्माण तो कई लोग कर सकते हैं, धर्मायतनों का निर्माण तो कई लोग कर सकते हैं, पर यहाँ पर अनासक्त योगी के ऐसे योग्यतम और ऐसे सशक्त शिष्य विराजमान हैं जिन्होंने चेतन धन का, चेतन तीर्थों का निर्माण किया है, जो अंतर आत्मा का निर्माण करते हैं, धर्मात्मा का निर्माण करते हैं। अंतरप्पा आचार्य रूपगंज सुनील सागर जी की बहुत सुंदर एक रचना है, आत्मोदय शतक। उसमें आचार्य भगवान कहते हैं, मिथ्यात्व ही रोग है, सद्दर्शन उपचार, ज्ञानी गुरु ही वैद्य है, पथ्य विवेक विचार। और इस मिथ्यात्व के इस पंचम काल में इस रूप का उपकार समाज के लिए करने वाले ऐसे प्रभावी संत, जिन्होंने एक आत्मा में उस धर्म का, इस अंतर आत्मा का एक ट्रांसफॉर्मेशन, इस रूप का निर्माण करना। सभी कहते हैं ये अरहम योग प्रणेता है, अरहम योग प्रणेता तो है, पर हमें तो ऐसा लगता है कि इस पंचम काल में, इस युग में ये चेतन धर्म निर्माता है, ये चेतन धन के निर्माता है, ये धर्मात्माओं के निर्माता है, जिन्हें वो निर्वाण मार्ग पर लगाते हैं। कई वर्षों की अभिलाषा थी माताजी, जैसे बता रहे हैं, माताजी ने मुनिश्री के द्वारा रचित अनेक भजनों को अपना स्वर दिया है, और हमें भी मुनिश्री के अविरल कलम से जो इतना लेखन हुआ है, बहुत सारे उन ग्रंथों के वाचन करने का, उनको स्टडी करने का, उनका स्वाध्याय करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तब से ही था। और फिर जब दिल्ली पहुँचे, तो दिल्ली तो जहाँ जाओ, चाहे रोहिणी हो, चाहे मॉडल टाउन हो जाए, वहाँ मुनिश्री का एक अलग ही प्रभाव और उनके बारे में सुनने मिला। जयपुर वाले कब से आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, माताजी पीछे पड़े हैं। हम सच बताएं, यहाँ जयपुर आने का अगर कोई उद्देश्य बना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुनिश्री के दर्शन की अभिलाषा है। क्योंकि जब दिल्ली से निकले थे तो 2 रूट है, जाना गुजरात की तरफ है, तो महावीर जी होकर के ही जाने का मन था। क्योंकि पहले जब आचार्य भगवान गए तब भी महावीर जी तीर्थ के दर्शन नहीं हुए, और जीवन में कभी दर्शन हुए ही नहीं है इनफैक्ट। तो वैसा था कि वहीं से जाकर के जाना हो। पर जब पता चला कि मुनिश्री जयपुर में विराजमान है, और 2 में से एक ही हो सकता है, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, दोनों चीज़ नहीं हो पानी है। अब ऑप्शन अगर चूज़ करना है तो उस तीर्थ के दर्शन तो आगे जीवन में कभी हो जाएंगे, पर इस चेतन तीर्थ के दर्शन कब वापस हो पाएंगे, कैसे पद विहारियों का संयोग मिल पाना बहुत दुर्लभ हुआ करता है। तो इस चेतन तीर्थ की अभिलाषा से और बहुत शिक्षाएं मिलती है आपके इस धीर वीर ऐसे जीवन से। आपने सुना हो, एक बांस का ऐसा पेड़ होता है कि जब उसका बीज बोया जाए ना, तो बीज बोने के बाद 5 साल 10 साल तक वो ज़मीन से, मतलब उसके अंकुर ही नहीं फूटते, उतने समय तक वो ज़मीन में
छिपा रहता है, दबा रहता है, पर जब उसके अंकुर फूटते हैं ना, प्रतिदिन 40 फुट ऐसे वो वृद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ सामने भी संत शिरोमणि द्वारा एक निर्मित ऐसा ही प्रभावी संत है, जिन्होंने एक सूक्ति है ना कि पुरुषार्थ इतनी धीरता और शांति से करो, पुरुषार्थ जीवन में इतनी शांति और धीरता से करो कि फिर सफलता शोर मचाने लगे। और ऐसे ही उन्होंने अपने जीवन के 25-27 साल इतनी धीरता, इतनी शांति, शायद इतने लोग नाम भी नहीं जानते थे जो आज बच्चा बच्चा अरहम का नाद करता है, आज उस ध्यान को उस रूप से, जिस रूप से। तो ये अरहम टीम की भी अपनी डेडिकेशन और योगदान है, वो भी हेड्स टू है कि ऐसी टीम होना जो जिन शासन के लिए और संघ के लिए इस रूप से काम कर रहा है। पर मूल तो मुनिश्री की ऐसी एक निर्मल शांत साधना, जो निष्प्रह एक निरह वृत्ति, जिसके माध्यम से फिर जब वो प्रभावना का पेड़ आगे वृक्ष बढ़ने लगा तो प्रतिवर्ष वो एक अलग ही ऊंचाइयों को प्राप्त हो रहा है। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत बोरिंग होता है, मेडिटेशन बहुत टफ होता है, अभी भक्ति कराओ, नचाओ, विधान कराओ, वो तो सब कर लेंगे। और उसमें भी सभी तरफ जहाँ योग और ध्यान की इतने सारे तरह तरह की बातें होती है, और जो मूल स्तोत्र है वीतराग जिन शासन, वो दिगंबर जिन शासन में ध्यान को इस रूप से बांटने वाले, परोसने वाले संत की कमी थी। और ये पूर्ति मुनिश्री इस श्रमण परंपरा में जिस रूप से कर रहे हैं। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव कहते हैं, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। वो उनके जीवन में जीते हैं, वो सैकड़ों मधुमक्खियों का उपसर्ग, और ऐसे समय में भी कोई उपचार नहीं, सिर्फ ध्यान के माध्यम से, उस स्थिरता के माध्यम से उन्होंने। तो सच है ये बात कि जो ध्यान को अपने जीवन में अपनाता है, वो बड़े बड़े असाता को, बड़े बड़े अशुभ कर्मों को भी मिटाने को सक्षम होता है। साइंस में एक फॉर्मूला आता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब शब्द तो ऐसे हो गए जैसे सर्दी खांसी होते थे। आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को भी ये शब्द, और जीवन में ऐसी परेशानियां, ऐसा एक युग, और ऐसे में स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। रेजिलियंस अपनी क्षमता, अब वो तो पहचान है नहीं, बाहर का प्रेशर है, वही स्ट्रेस बनता जा रहा है। प्रेशर को हम कुछ नहीं कर सकते, बस स्ट्रेस को तो कम करना है ना। तो क्या करना पड़ेगा? अगर डिनोमिनेटर है ना जो रेजिलियंस, वो भी बढ़ाते जाएंगे ना, तो स्ट्रेस कम होता जाएगा। ये काम कर रहे हैं मुनिवर इस देश में, पूरे विश्व में, अपनी इस आत्मशक्ति को, अपनी इस आत्म क्षमता को, इस रेजिलियंस को इतना बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो, 0 to infinity तक। कहाँ तक बढ़ाना है? इन्फिनिटी तक बढ़ाना है, ताकि स्ट्रेस कैसा हो जाए? 0 हो जाए, और हम उस परम आनंद को प्राप्त कर सके। मुनिश्री को सुनना है, बस यही कहना चाहेंगे। आज मॉडल टाउन से भी पूरी समाज, जिन्होंने बड़ा बीड़ा उठा करके यहाँ तक, इस मुनिवर के चरणों तक हमें उस समाज ने पहुँचाया है, तो उनका भी आचार्य भगवान का मंगल आशीर्वाद उन सभी के लिए। और कहने को तो हम अभी बहुत कुछ, पर सुनना है। और रुचि दीदी का भी एक अलग ही एक कनेक्टिविटी बनाने का एक माध्यम निमित्त बने हैं वो। बस यही कहेंगे कि आपके ये दर्शन और आपसे ये साक्षात ऊर्जा का प्राप्त करना हमारे जीवन में एक नई दिशा प्रदान करे, और आपकी भी साधना, आपकी आराधना, आपकी प्रभावना। मुनिवर कह रहे थे हम तो जयपुर से निकले ही नहीं, और आप यहाँ पर आ गए। जयपुर से अभी निकलना भी नहीं है, गुलाबी नगरी है ये, और पूरी गुलाबी नगरी में अभी सबके परिणाम गुलाबी गुलाबी बनाना है ना। गुलाबी परिणाम मतलब पद्मलेशिया। पद्मलेशिया ऐसे कैसे? जब ऐसे मुनिवर साक्षात होंगे तब तो वैसे परिणाम
पूरी नगरी में और ऐसे महानगरियों में ऐसे मुनिवर के आगमन, आपको चौथे चतुर्थ काल सम चर्या प्रदान करने वाले ऐसे संतों का आगमन बहुत दुर्लभ हुआ करता है। और जब जब ऐसे सच्चे संतों का आपको सानिध्य मिले तो पूर्ण तन मन धन से सेवा करना। बस एक बात के साथ बात को विराम देंगे, जो एक अंतरंग में बहुत एक कहेंगे ना गहरी भावना है और एक पीड़ा भी है जब ऐसे मंच मिलते हैं और ऐसा सानिध्य मिलता है, क्योंकि ऐसे लोग सामने हुआ करते हैं। तो यही बात कहना चाहेंगे, हमारे गुरुदेव ने तो यही संस्कार दिए हैं कि जब जब कभी चेतन तीर्थों के दर्शन मिले, किसी भी संघ हो, किसी भी परंपरा से हो, जब मुनिवर हो, ज्येष्ठ चारिकाओं के दर्शन मिले तो सबसे पहले चाहे कितना ही चलना पड़े पर पहले वो दर्शनों का लाभ लेना। बस यही बात कहना चाहेंगे कि पंथवाद और संतवाद की संकीर्णता से अगर खुद भी आत्मकल्याण करना चाहते हैं और जिन शासन की सच में प्रभावना करना चाहते हैं तो एकजुट होकर के इन वॉल को, इन वाद विवादों को मिटा करके हमें जिन शासन की प्रभावना में लगना होगा। और जितना धन ये धर्मायतनों के निर्माण के लिए लग रहा है, ये कल्याणक जो महोत्सव मंदिर के निर्माण के लिए लग रहा है, बस एक ज़रूरत पूरी करना, जो पुरुषार्थ मुनिवर चेतन धन को संवर्धन और संरक्षण के लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को आप सच में संस्कारित करना चाहते हैं और जिन शासन को बचाना चाहते हैं, तो ये धन थोड़ा सा उस चेतन धन की रक्षा के लिए लगना चाहिए। और उसके लिए दो पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है जहाँ जहाँ एजुकेशन हब्स हैं, मतलब जहाँ बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए ही आते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर है, सीकर है, कोटा है, इंदौर है, अहमदाबाद है, जो भी ऐसी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ अपने दिगंबर जैन समाज के वैसे पीजी सिस्टम, हॉस्टल्स और इस टाइप के स्थान, स्कूल्स वगैरह होने चाहिए जहाँ वो बच्चे आकर के वहाँ रह सके। एक छोटा चैत्यालय हो, अच्छे से दिन में भोजन की व्यवस्था हो और पूरी सुविधाएं जिनको उन टाइप की चाहिए वैसी हो, और जैन फूड अवेलेबल हो सके। महाराज जी, दिल्ली में इतना करा दीजिए कि वहाँ अच्छे से एमपी से और राजस्थान से बच्चे वहाँ बहुत पहुँचते हैं। हम तो बहुत कहते रह गए, पर आप सब जब प्रभावी संत इन चीज़ों में का बीड़ा उठाते हैं तो ये चीज़ें पूरी हो पाती है। तो ऐसे हॉस्टल, स्कूल, इन चीज़ों में धन लगाइए जिन शासन का, अपने समाज का। और जहाँ जहाँ स्थान नहीं होते हैं मुनिवरों के रुकने के, जिन शासन सक्षम समाज है, दूसरों के हाथ आगे क्यों हाथ फैलाना पड़े। हमारे पास 10-10 किलोमीटर पर ऐसे संत निवास हो, ऐसे विहार धाम हो कि जहाँ हम अपने संतों को भी रुका सके और कोई और आए तो उनको भी के लिए भी ये स्थान दे सके। तो इन दो चीज़ों पर अपने वीतराग जिन शासन को, दिगंबर जैन समाज को सच में काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे समन्वयता का संदेश देकर के, एकता का संदेश देकर के, भले थोड़े हैं, कम है, पर काम के हैं और दमदार है, तो ऐसे इस वीतराग जिन शासन, दिगंबर जैन शासन, श्रमण परंपरा निरंतर 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 जयवंत हो, वर्धमान हो, और हमें भी ऐसे मुनियों के दर्शन सतत हमेशा प्राप्त होते रहे। गुरुदेव की तरफ छोटे छोटे कदमों से पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और उस तरफ पहुंचना है। आपका आशीर्वाद रहे। अभी तो थोड़ा ही हुआ है, अभी डबल और आगे वहाँ तक पहुँचना है। तो ऐसी शक्ति मुनिवरों के दर्शन से मिलती रहेगी। तो यही खूब प्रणम्य भावना के साथ कि हमारे जीवन में और आपकी भी साधना, आराधना और प्रभावना नित्य वर्धमान हो। कुछ अधिक हो गया हो तो क्षमा भाव के साथ। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की।